कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, स्वागत है। करहल के बाद हम पहुंच चुके हैं मैनपुरी, और मैनपुरी में देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं क्या कुछ चाहते हैं, मन में क्या है लोगों के। उपचुनाव नजदीक है, 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं, जहां हम लोग मौजूद हैं। अक्सर चुनाव में देखा जाता है धर्म जात पात, चुनाव का समय आता है तब जाति का बहुत महत्व होता है, धर्म का बहुत महत्व होता है। तो इसी कड़ी में ये सब लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी राय क्या है। तो सबसे पहले माँ जी से शुरुआत करते हैं। अम्मा राम राम। राम राम। बढ़िया हो? ठीक, बिल्कुल बढ़िया। क्या चल रहा है, हवा क्या है यहाँ की? यहाँ की हवा का समाजवादी की है। क्यों है अम्मा समाजवादी? अरे क्यों का है, यहाँ सब लोग क्या कराओ समाजवादी ने, जे बताओ अम्मा, क्या कराओ? समाजवादी का जो कुछ कर रहे तो सब कर ही रहे हैं। अम्मा भाजपा चौना, भाजपा चौना। भाजपा, जब भाजपा की लहर होती है तो भाजपा चलता है, जब जिसकी आती है तो इसकी चलती है। तो किसकी लहर है अम्मा यहाँ? सपा की। तो कौन है सपा से प्रत्याशी, कौन है? सपा डिम्पल। तो बहू ही जिताएंगी इस बार? और क्या है, मन बना रखा है भैया, बहू को ही जिताएंगी। अम्मा राम राम। राम राम। बढ़िया हो? हाँ। वोट डालवे कहाँ जाओगी अब की बेर? अब की बार जाएंगे साइकिल में। साइकिल पे? क्यों साइकिल में क्यों जाओगी? अरे वो तो अपनी इच्छा है। कमल ना खिलाएंगी? नहीं। क्यों नहीं खिलाएंगी? कमल से बड़ी नाराजगी है। योगी जी मोदी जी इतना बढ़िया तो काम कर रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो इससे क्या, अपना अपना मन है, वो तो जो जिसे अच्छा लगा। तो कौन अच्छी लगी आपको? तो डिम्पल। डिम्पल भैया। अच्छा, क्या लगता है महिला प्रत्याशी हैं, अगर जीतती हैं तो आप लोगों का कल्याण, थोड़ा महिलाओं के लिए कुछ सुनवाई होगी? हाँ, इसीलिए दे रही है। इसीलिए दे रहे, सही है, सुनवाई हम लोगों की महिला की वजह से डिम्पल को दे रही हैं आप लोग हैं। तो और भी लोग यहाँ के मौजूद हैं। अच्छा, क्या लग रहा है राजनीतिक माहौल क्या है, और ये कौन सी जगह है? ये गुलाब बाग है मैनपुरी में। अच्छा, ये गुलाब बाग मोहल्ला है। नाम क्या है, पूरा नाम बताओ। कौशल सिंह यादव। पूरा नाम जी। अच्छा, क्या लगता है जब चुनाव आता है तभी जात पात धर्म देखा जाता है, लेकिन यहाँ ज्यादातर समाज कौन सा समाज रहता है? यहाँ ज्यादातर अनुसूचित जात के लोग रह रहे हैं। अच्छा, तो क्या चाहता है इस बार अनुसूचित जात का समाज? ये सभी पूरी तरह समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित हैं। आखिर क्यों? ये चुनाव सबसे पहले ये नेताजी की श्रद्धांजलि का चुनाव है। अच्छा। जो उपचुनाव है ये नेताजी की श्रद्धांजलि का चुनाव। यहाँ नेताजी ने जितना भी विकास किया है अभी तक इस पूरी मैनपुरी में, वो नेताजी का। क्या क्या विकास किए? यहाँ कुछ भी, जो सड़कें हैं, यहाँ की सड़कें आप देख रहे हैं, और जो सड़कें हैं। अच्छा, डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? डबल इंजन सरकार डबल इंजन में ही चल रही है, उसका कोई भी मैनपुरी के लिए कोई भी विकास नहीं है। यहाँ सैनिक स्कूल नेताजी ने दिया, ITI कॉलेज नेताजी ने दिया। अच्छा। यहाँ पूरी तरह पूरी जनता नेताजी के साथ है। लेकिन मैनपुरी से तो विधायक है, अब वो मंत्री है, तो भी कुछ नहीं किया डबल इंजन की सरकार ने। क्या करना है, बच्चों को नौकरी तो मिल नहीं रही है। हाँ। नौकरी, और सब उल्टा सीधा ऐसे ही कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। उल्टा सीधा क्या? उल्टा सीधा क्या? अच्छा। अरे वो क्या है, उसमें वो पेपर लीक कर देते हैं, हाँ, आउट कर देते हैं, और बस अपने अपने जो है वो अपना कर लेते हैं। अच्छा। और अपने जो SC के लोग उनको लिए कुछ नहीं। दिल्ली कैसे पहुंचाएंगे इस बार? डिम्पल यादव। पक्का एक तरफा। कितने वोटों से जीतोगी? लगभग 2-3 लाख से जीतेंगे। अच्छा, और लोग आ गए भैया। क्या 2 लाख कौन कह रहा है? अरे कोई दिक्कत ना है, अरे सर मार रहे हैं भैया, चलिए कोई बात नहीं। अरे कोई नहीं, ये बताओ इस बार दिल्ली किसे पहुंचाओगे? अरे हम तो डिम्पल को ही जानते बस, और उसे। डिम्पल को ही जानते? अच्छा, भाजपा के प्रत्याशी को नहीं जानते? अच्छा, भाजपा के प्रत्याशी को जानते हैं, मतलब जानते हैं। क्या नाम पता है? अरे हम दूर रहते हैं लोगों से। दूर रहते हैं? अरे भैया क्यों रहते हैं? मन है बस। कौन है, आइटम बॉम्ब है क्या ये लोग? हाँ, कुछ भी समझ। अच्छा, ये बताइए माहौल क्या है यहाँ का, गुलाब बाग का माहौल क्या है? साइकिल का ही है। क्यों है साइकिल का? क्योंकि साइकिल ने ही जो किया है मैनपुरी में, वो किया क्या किया है? आप देखें जाके निकल के। हाँ। सड़कें से लेके कॉलेजों, देखो सैनिक स्कूल सारे उन्हीं ने बनवाए हैं। और किसने किया है काम? डबल इंजन ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। विधायक तो मंत्री हैं यहाँ के। तो क्या हुआ? हाँ। मंत्री होने से क्या कुछ करे तो आके? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं सारी आप? व्यवस्था जो भी है यहाँ, वो सपा की ही देन है। क्या व्यवस्था है, थोड़ा मुझे बता दीजिए। बत्ती से लेकर सड़क जो भी है, हाँ। शिक्षा है। हाँ। लेकिन ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी तो गुंडा राज है, ये सब चीजें। गुंडा तो भाजपा में भी है। कैसे? कैसे क्या, आप देखे ना। हाँ। मीडिया बिकी हुई है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है हमें। अच्छा, मीडिया तो हम भी है। आज ही की बात है। हाँ। अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि किसी हमारे धार्मिक समाज के यहाँ
हाई कास्ट के लोग घुस गए हैं। हाँ। तो इस तरीके की घटना घटती है यहाँ। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी सरकार में प्रशासन और जो मोदी जी योगी जी कहते हैं हमने प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, ये बाकी धरातल भ्रष्टाचार पर तो उसी दिन मैडम आ गया था जिस दिन 2000 का नोट आया था। 1000 से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, 2000 से कम हो गया। अच्छा। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, वैसे ये बताइए, मोदी जी ने कहा था काला धन हम वापस लेके आएंगे इसलिए नोटबंदी लगा रहे हैं, तो गरीबों के पास क्या काला धन था? मोदी जी तो जो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उन 5 सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। नोटबंदी की काला धन कहाँ है? काला धन तो गोरा हो गया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, नौकरी वगैरह बताइए, कुछ मिला? नौकरी, यहाँ रोजगार भी चला गया मैडम। 2000 नोटबंदी से हम अपने धंधे से भी बैठे हुए हैं। अक्सर देखा जाता है भैया, जैसे अलग अलग सबका, जैसे यादव हैं तो वोट बैंक सपा का हो गया, अनुसूचित जाति का समाज है तो मायावती के साथ है, ऐसा बसपा के साथ, या फिर ब्राह्मण ठाकुर हैं तो भाजपा, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह रही हूँ, तो आप लोग मतलब बहन जी के साथ क्यों नहीं है? बहन जी हमें जानती ही नहीं है, कटहरिया क्या चीज है। अच्छा, नहीं जानती है। जो सम्मान देगा उसके पास जाएंगे जी। आप लोग। आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में हो। नहीं, फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, पेशे से। अच्छा अच्छा। मैं ये मेरा अपना शौक है, मैं खाना पहनना ही 2 ही शौक है मेरे, मैं इसी तरह रहता हूँ। अच्छा, जी। तो क्या माहौल है इस बार डॉक्टर साहब? माहौल तो देखिए क्या है, अगर इतिहास के पन्ने खंगाल के देखें तो मुलायम सिंह जी के नाम से मैनपुरी को जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। अच्छा। इसलिए नहीं, उन्होंने सब कुछ किया है। हाँ। और अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप चल के देखिए, मैनपुरी को देखिए, क्या क्या शहर किया घूमिए, मैनपुरी में? देखिए आप सड़कें देखिए, लाइट देखिए, रोजगार की अगर बात करते हैं, मैं अगर आप राजा हैं, बीजेपी के हैं चाहे किसी के हैं, अगर राजा हैं तो आपका दायित्व तो है कि आप अपने कार्य अच्छी तरह करें, बेरोजगार को रोजगार दें। अगर वो सड़क पे घूम रहा, क्यों पढ़ रहा? वो इसलिए पढ़ रहा है कि पढ़ लिख के वो IAS बनेगा, PCS। रोजगार मिला तो भैया, ट्रेनों में जगह नहीं थी, लोग जा रहे थे। किस तरह का रोजगार? किसे रोजगार कहते हैं? रोजगार ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर हम सड़क पे घूमें, हाँ। या IAS बनने के बाद हम कौन सा संविदा पे नौकरी करें, उस टाइप की आर्मी खाने का रोजगार मिला तो है। किस टाइप का रोक रहा? गाय अग्निपथ तो गई, अग्निवीर आ गए। जो अगर हम रोजगार ही तो मिल रहा है। हमारा सेना कमजोर नहीं होगी अगर हम संविदा पे किसी को नौकरी दे देंगे। जो व्यक्ति शहीद हो जाता है, जिसको पता होता कि 20 लाख रुपए मिलेंगे, वो कम से कम अपनी वहां शहीद होने को उसे पता है, उसका परिवार का भरण पोषण करेगा। इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि बाद में उसको दे दिया जाएगा उसे 20 लाख रुपए। वो ऐसी हमारी आर्मी कमजोर नहीं हो जाएगी क्या? क्या चाहते हैं? क्या लगता है डॉक्टर साहब, जनता, आप तो डॉक्टर हैं पेशे से, जनता के लिए कौन सा बुखार कहूं मैं, राजनीति तो बुखार है, कौन सा बुखार सही रहेगा? देखिए, जो अपने को समझे, जो व्यक्ति को समझे, जो उसकी समस्या को समझे, जो रोजगार को समझे, जो आर्थिक स्थिति को समझे, जो गरीबी को समझे, ये मुलायम सिंह जी के परिवार या अखिलेश जी ने, इस परिवार ने सबको रोजगार दिया, सबको अच्छा कार्य किया, और मैनपुरी के लिए तो बहुत ही अच्छा किया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी होना चाहिए, समाजवादी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो दे रहा है उसके लिए करो। नहीं तो ये भी तो दे रहे हैं, गरीबों को पक्का मकान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। किस टाइप का मकान? पक्का मकान क्या? अपने घर में अगर आप पैसे दे दो और हमने अगर ब्याज पे आपको 2 लाख रुपए दे दी, बाद में हमसे कर्ज में वो ले लेंगे हमारा मकान? इस टाइप का मकान या आप बनवा के मैं जगह दे के दे दो, दे तो रही हैं। ऐसे मकान से हमारा कोई वो फायदा नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल जल्दी जल्दी बता दीजिए, अब की बार क्या चाहते हैं? लोकसभा चुनाव है, 2 प्रत्याशी मैदान में है, किसे दिल्ली पहुंचाएंगे? अरे भैया बता दीजिए, दिल्ली किसे पहुंचाएंगे? किसे पहुंचाएंगे? डिम्पल यादव, रघुराज साक्य जी को नहीं पहुंचाएंगे? जी हम जानते ही नहीं रघुराज, जानते ही नहीं है। डिम्पल यादव के डिम्पल यादव किसे पहुंचाएंगे? किसे पहुंचाएंगे डॉक्टर? डिम्पल यादव पक्का इसलिए पहुंचाएंगे क्योंकि वो हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं, और जो पारिवारिक सदस्य होता है, कैसे परिवार के कैसे सदस्य? इसलिए सदस्य हैं जो हमारे घर में आता है, हमसे मिलता है, वोट हम उसको देंगे जो हमारे घर आएगा। मैं उसको नहीं दूंगा कि घर बैठे अपना वोट ले जाएंगे। योगी जी का भी तो घर घर राशन आ रहा है। घर घर राशन आ रहा, राशन से थोड़ी भी वोट मांग सकते हो आप। वो व्यक्ति तो जाने, जिस व्यक्ति जो हमसे वोट मांग रहा है। आए नहीं है कभी? कौन आता है? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। स्थानीय विधायक को भी कोई नहीं आया। नहीं, विधायक तो बता। विधायक जी हमारे यहाँ जयवीर सिंह जी है, मंत्री जी हैं। तो वो मंत्री बने हाँ, लेकिन आएंगे तब देखा जाएगा। अच्छा, मैनपुरी में और क्या क्या किया जी, बता दीजिए मंत्री जी ने। अभी तक तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, आगे कुछ दिखेगा तो बताएंगे आपको। अभी 1 साल तो होने वाला। हाँ, 1 साल होने वाला, अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, अभी तो नहीं कुछ दिख रहा। अच्छा, अम्मा ये बताइए, अब बहू को ही जिताएंगी? जी। हैं?
भैया कहाँ जा रहे हैं आप? नाराज हैं हमसे नहीं क्या? नाराज नहीं, बताइए। तो बता दीजिए क्या माहौल है यहाँ का? माहौल सपा का ही है, सपा ही जीतेगी। पक्का पक्का। अच्छा, सब लोग सपा सपा क्यों कह रहे हैं? सपा सपा इस वजह से कह रहे हैं कि वो हमारे घर की पार्टी है, हम उन्हीं को वोट दे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, घर की कैसे? बीजेपी घर की नहीं, बीजेपी हमारे घर की नहीं है। क्यों? बीजेपी वाले कभी पूछते नहीं है हाल चाल हैं? और क्या। हमारे राजू यादव पहले विधायक थे, वो कम से कम घर घर पूछने आते थे, आएंगे अम्मा, आएंगे। घर घर पूछने आते थे आप कैसे हैं क्या है, वोट के भी समय और वोट नहीं जब पड़ता था उसके बाद अगर कोई भी परेशानी है तो उनके घर पे जाके हम अपनी शिकायत कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन होता था। तो अब तो आपके विधायक तो मंत्री हो गए हैं। मंत्री हैं वो, मंत्री सिर्फ दिल्ली और लखनऊ रहते हैं, मैनपुरी उनको भूल गई है और वो मैनपुरी को भूल गए हैं। अच्छा, क्या माना जाए, बीजेपी सिर्फ अमीरों की पार्टी है? जी हाँ बिल्कुल। कैसे है? कैसे, जब वो मिलते नहीं गरीबों से, गरीबों को जानते नहीं ये है। बात है, इसीलिए। हाँ जी। क्या चाहते हैं भैया आपकी बेर? सपा। पक्का पक्का। बड़ी सोच के बताया? नहीं सोच के नहीं बताया, मुझे मालूम है यार। इतनी खुशी कैसे है चेहरे पे? अब वो समय आएगा तब देखना। 2 प्रत्याशी हैं, कौन जाएगा दिल्ली? डिम्पल यादव। कैसे? अब समय आएगा तब कितने देखो वोट? ना। कितने वोट? ये कोई काउंटिंग थोड़ी हम बता देंगे, काउंटिंग तो वहाँ पता लगेगी। फिर भी एक, लेकिन हाँ लोगों का देख रहे हो, रुझान समझ रहे हो। गुलाब बाग क्या कह रहा है? गुलाब बाग सपा चाह रहा है, बता रहा है खुद। है अम्मा? कितनी देर से आपको पता है? सपा हाँ सपा। बहू को? हाँ है? भोग जिताएंगे। तो भैया ये गुलाब बाग की जनता है, अम्मा है, अम्मा बड़ा मुस्कुरा रही है। अम्मा तो इसलिए मुस्कुरा रही है कि महिला प्रत्याशी है, अगर जीतती हैं तो अम्मा के कुछ फायदे होंगे। पेंशन वगैरह आती है? पेंशन आती है, पेंशन का टीचर थे, हमारी तो पेंशन वैसे ही आती। अच्छा, वैसे ही आती है सरकारी? अच्छा, सरकारी टीचर थी अम्मा? हाँ सरकारी टीचर थे, हाँ। तो हमारी तो पेंशन आती है। अच्छा, रिटायर हो गए तो ये गुलाब बाग की जनता है जो आपने खुद सुना। और अच्छा, और मैनपुरी, पूरा मैनपुरी क्या चाहता है? कुछ माहौल है? वैसे तो हम जगह जगह घूम ही रहे हैं। सपा का ही माहौल है, सपा का ही माहौल है? जी जी। लगभग कैसे मानूं मैं, समाज कितना समाज सपा में है? क्योंकि समाज ज्यादा देखा जाता है, जाति ज्यादा देखी जाती है। कौन कौन सा समाज सपा में है? हाँ, कठेरिया समाज है और यादव समाज तो है ही ऑलरेडी। वो तो वोट कश्यप समाज है। अच्छा, साक्य समाज बताइए। है। दिवाकर भी है। साक्य कुछ साक्य समाज में पूरी 15 और 85 की लड़ाई है ये। अब आपसे बात हुई अभी हमारी? हाँ, ये लड़ाई 15 और 85 की है 15 पूरी और तरह से। हाँ, हाँ। पूरी तरह से हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हाँ। और महाराज सिंह साक्य जी, मतलब पूरे आलोक साक्य जी हमारे जो हाँ। जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी कहाँ, पार्टी किसके साइड में? समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं हाँ। उनकी पूरी तरह से योगदान है और पूरा साक्य वोट भी मिल रहा है पूरी तरह से। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी जो साक्य प्रत्याशी हैं बीजेपी से, वो तो ये कह रहे हैं साक्य पूरा वोट मेरे तरफ आएगा। वो तो कहने वाले तो सब कहते रहते हैं, जब वोट खुलेगा। आप भी उसके बाद साक्य हैं क्या? नहीं, हम तो यादव। अच्छा, आप यादव हैं। अच्छा, राठौड़ समाज किसके साइड है? राठौर समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब पूरी साइकिल की सवारी? मैनपुरी जिले के हाँ। लगभग ज्यादातर जातियां समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अच्छा, ज्यादातर। तो भैया गुलाब बाग की जनता जो है वो सपा के साथ है, यहाँ की अम्मा जो है वो बहू को जिताना चाहती हैं। ये लोग जो सवारी करेंगे वो साइकिल की सवारी करेंगे और ये चाहते हैं कि यहाँ का जो सांसद है वो इनके घर का सांसद है, डिम्पल यादव है, उन्हें जिताना चाहती हैं। अब 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे तो देखेंगे साइकिल चलेगी या फूल खिलेगा, ये जनता तय करेगी 5 दिसंबर को। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।